से बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली में कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोपहर में दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। राजस्थान से 4 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कल सुबह 10 बजे यह बैठक शुरू होगी। संगठन चुनाव पर भी यहां चर्चा होगी। साथ ही राजनीतिक परिस्थितियों पर मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल होने के लिए आज दोपहर दिल्ली जाएंगे। उनका यह कार्यक्रम है। प्रदेश के 4 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कल सुबह 10 बजे दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। और आपको बता दें कि कल यह बैठक होनी है। राजस्थान से 4 नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर रघु शर्मा, रघुवीर सिंह मीणा इस बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि भंवर जितेंद्र सिंह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और असम के प्रभारी हैं। डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी हैं। रघुवीर मीणा सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। तो इसी वजह से वो बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। तो कल कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में यह बैठक होनी है। और आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की जो यह बैठक होगी, कई मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। संगठन को लेकर चर्चा तय है कि होनी है। इसके अलावा जो आगामी चुनाव हैं विधानसभा के, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव तिवारी दिल्ली से और दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है। बेहद अहम है ये बैठक, अगर कई मुद्दों को देखें उस लिहाज से। बिल्कुल, अगर देखा जाए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और सबका फोकस इस समय उत्तर प्रदेश पे है। तो इसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के कुशल रणनीतिकार के तौर पे जाने जाते हैं। उनको पार्टी आलाकमान लगातार चाहती रही दिल्ली में और पार्टी के लिए काम करे, लेकिन उन समय के साथ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। लिहाजा जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है या पार्टी कोई रूट मैप तैयार तो उसमें उनकी समझ जरूरी है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज वो दिल्ली आ रहे हैं और कल वो बैठक में शामिल होंगे। तो आने वाले समय में किस तरह से विधानसभा को जीता जाए, किस पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन से लोगों को जोड़ा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान में क्या राजनीतिक स्थिति है, किस तरह से लगातार वहाँ विपक्ष को बड़ा मुद्दा बना रही है, लखीमपुर से जोड़ते हुए उस कैसे ना जाए। तो तमाम चीजों पे डिस्कशन होगा सीडब्ल्यूसी की बैठक में, जिसमें इनकी सहभागिता रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। जी ठीक है। दिनेश, क्या जानकारी है, कब मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए? अभी तक जो संभावना की जा रही है अभिषेक को ये कि करीब दोपहर 2 बजे अशोक गहलोत रवाना होंगे दिल्ली के लिए। वापसी का कार्य स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कल शाम जो है उनकी वापसी हो सकती है। ये भी संभावना जताई जा रही है अभिषेक की सोनिया गांधी से अलग से मुलाकात हो सकती है अशोक गहलोत की। और अगर ये मुलाकात है तो जाए तो राजस्थान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन पर भी चर्चा होगी। और ये संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार से मसलों की चर्चा की जा सकती है। तो कल जो बैठक होने वाली है अभिषेक, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और वर्चुअल नहीं है को व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित होंगे बैठक में, इसलिए सीएम अशोक गहलोत जा रहे हैं बैठक में शामिल होंगे। और तकरीबन 8 महीने के बाद अशोक गहलोत का ये दिल्ली दौरा है। कहा जाए राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें क्योंकि एजेंडा जो है इस बार पहले जारी किया गया है। आमतौर पर एजेंडा पहले जारी नहीं किया जाता है और उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि किन मुद्दों पर इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा होने वाली है। चलिए ठीक है दिनेश, तो कल बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री भी रवाना होंगे आज। बहुत शुक्रिया आपका। और राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है विजयादशमी। बुराइयों को अपने भीतर से निकाल फेंकने का दिन है विजयादशमी। अग्नि की ज्वाला में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भस्म करने का दिन है विजयादशमी। विजयी संकल्प के इस पर्व पर तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं और यह कामना कि आपकी बुराइयों का उसी तरह नाश हो जिस तरह भगवान श्री राम ने रावण का खात्मा किया था। आज देश भर में आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर नसीहत भी दी है। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा। एक वर्ष के विराम के पश्चात फिर से हम खुले मैदान में भले ही कम संख्या में एकत्र उपस्थित है, परंतु पूरी संख्या में अन्य केंद्रों पर उपस्थित है। और यह वर्ष अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। 15 अगस्त 1947 में को हम स्वतंत्र हुए। स्वाधीन हो गए। स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ उस स्वाधीनता के कारण हम कर पाए, यानी अपने देश को चलाने के सूत्र हमने अपने हाथ में उस दिन लिए। विजयादशमी पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि विजयादशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। वहीं विजयादशमी पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। विजयादशमी के अवसर पर शुभकामनाएं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर बुराई का अंत किया। बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे सदाचार के मार्ग पर चलकर पराजित किया जा सकता है। तो विजयादशमी के दिन जगह जगह रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शहर ऐसा भी है जहां रावण के पूरे परिवार के पुतले साल भर खड़े रहते हैं। अब झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में मेला मैदान पर रावण का पूरा कुनबा मौजूद है। यहां रावण, मंदोदरी, विभीषण, मेघनाथ और सोई हुई मुद्रा में कुंभकर्ण के साथ सेवक, द्वारपालक, हाथी सभी हैं। ये रावण दरबार यहां साल भर लगा रहता है। झालरापाटन के अंदर रावण के कुंभे का पूरा पुतले बनाए गए हैं। यह सर्वप्रथम 1840 में झालावाड़ के प्रथम राजा मदन सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था और उस समय पक्के पुतले साल भर बने रहते थे। वही हमेशा साल भर तक खड़े रहते थे।
कभी पूरे भारत में प्रसिद्ध रही जैसलमेर की दशहरा की परंपरा अब समाप्ति की कगार पर है। सबसे पहले सोनार दुर्ग में तत्कालीन महाराजा दशहरा मनाते थे। 70 के दशक तक सरकार की ओर से दशहरा मनाने की फंडिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा बंद हो गई। सरकार ने दुर्ग में राजा प्रसाद के नीचे बने संगमरमर के सिंहासन पर यहां के राजा विराजते थे। आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, और जयपुर में रावण मंडी सजकर तैयार है, खास ऑफर के साथ, यानी रावण के पुतले के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण फ्री। देखिए रिपोर्ट। रावण पर पड़ी कोरोना की मार। पुतलों के लिए नहीं मिल रहे ऑर्डर। कई साल हमारे पुतले बिके नहीं थे, दूसरी बार बारिश ने खराब कर दिए थे, इस बार कोरोना के हिसाब से पुतले नहीं बिके। कारीगरों ने दशहरे पर चलाया ऑफर। कोरोना का असर सिर्फ आम आदमी पर ही नहीं, लोक कला और संस्कृति पर भी पड़ा है, वरना बड़ी बड़ी मूछें, रंग बिरंगे कपड़े और चेहरे पर डराने वाले भाव लिए इन पुतलों का कद कम नहीं होता। जी हां, जयपुर शहर की सड़कों से लेकर दशहरा मैदान तक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने वाले कारीगर उदास हैं, और इसकी ठोस वजह है। इस बार ऑर्डर का टोटा है, सामूहिक आयोजनों पर रोक है, लेकिन रावण के पुतले के प्रति क्रेज को देखते हुए इस बार छोटे पुतले तैयार किए हैं। हालांकि सामूहिक आयोजनों पर रोक है, लेकिन फिर भी लोग छोटे पुतले रावण के खरीदते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में रावण मंडी पूरी तरह से सज करके तैयार है, और इस बार बाजार भी काफी अच्छा उठता हुआ नजर आ रहा है। रावण मंडी में इस बार छोटे पुतलों की डिमांड जो है वो बेहद बढ़ती हुई नजर आई है। 2 फुट से लेके 5 फुट, 10 फुट, और पहले जिस तरह की डिमांड होती थी 20-25 फुट से बड़े पुतलों की, वो डिमांड घट गई है। जयपुर की रावण मंडी में कारोबारी बताते हैं कि पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार महंगाई ज्यादा है, लेकिन पुतलों की बिक्री हो रही है। इसके अलावा रामलीला कमेटियां इस बार पुतला दहन कार्यक्रम नहीं कर रही है। ऐसे में बड़े पुतले का कद घटा दिया गया है और ऑफर से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कुंभकर्ण, मेघनाथ हमने फ्री कर रखा है। 20 फुट का, 25 फुट का पुतला लेते हैं, उसके साथ में मेघनाथ, कुंभकर्ण फ्री है। तो कल हमारे पुतले 1200-1300 पुतले बिके हैं कल। इस बार गली मोहल्लों में पुतले जलने से पहले न तो गर्दन घुमाएंगे और न ही बार बार अट्टाहस लगाएंगे। इतना ही नहीं, धू धू कर जलने के दौरान पुतलों में पटाखों के छुड़ने की आवाज भी नहीं आएगी। सभी छोटे पुतले मुल्तानी मिट्टी से इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किए गए हैं, जिसमें रावण 5 मिनट के आसपास जलने के साथ कम धुआं देगा। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करते हुए महज कुछ सेकंड्स में ही रावण का पुतला जलकर स्वाहा हो जाएगा। राजधानी जयपुर की मानसरोवर रावण मंडी से इस बार अच्छी खबर आई है, और लगातार रावण की बिक्री से रावण बनाने वाले कारीगर भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दाम जरूर बढ़े, लेकिन त्योहार का मजा जो है वो गली मोहल्लों में और घरों के बाहर दशहरे पर जरूर नजर आएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ लवली बदवा, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना और डेंगू के प्रति जन जागरण के उद्देश्य से कोटा में एक डॉक्टर के घर पर बच्चों ने 15 फीट के कोरोना रूपी रावण का निर्माण किया, जिसका आज दहन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।